वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्स मोस्टो। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने ऑर्ग में एक ट्रिगर लिख सकते हो किस सिनेरियो के लिए आफ्टर अनडिलीट ट्रिगर इवेंट्स के लिए। तो बेसिकली ये होने वाला है हमारा एग्जांपल आज का कि व्हेन एन अकाउंट रिकॉर्ड इज अनडिलीटेड अपडेट इट्स एक्टिव चेकबॉक्स टू ट्रू। सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं चलता हूँ अपने ऑर्ग में, तो ये रहा मेरा ऑर्ग। तो इसके अंदर मैं चलता हूँ, इसके अंदर मैं सर्च करता हूँ रिसाइकलिंग बिन। ये ऐप लॉन्चर पे आपको क्लिक करना है, जो 9 डॉट्स है उस पर आपको रिसाइकलिंग बिन सिलेक्ट करना है। तो रिसाइकलिंग बिन में गाइस वो सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपने डिलीट किए हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट किए हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप रिसाइकलिंग बिन से कोई भी यूज़र अकाउंट रिकॉर्ड को अनडिलीट करे, अनडिलीट मतलब वापस से रीस्टोर करे, तो जो रिकॉर्ड को वो रीस्टोर कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल अभी के लिए जैसे टेस्ट वाला रिकॉर्ड, राइट। तो ये वाला रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड रीस्टोर हो, मतलब जो भी रिकॉर्ड अनडिलीट करे, उसका इज अवेलेबल फील्ड चेकबॉक्स ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाए। ओके, और ये एक कस्टम फील्ड है जो कि मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो ये हम आज देखने वाले कि किस तरह से कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं ट्रिगर्स के, तो प्लीज़ आप जाके उसे देखाओ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको ये वीडियो उतने अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं। ये हमने ट्रिगर क्रिएट कर रखा था अपने प्रीवियस वीडियो में, एपेक्स ट्रिगर, एंड ये क्लास क्रिएट कर रखा था अकाउंट ट्रिगर हैंडलर नाम से। ओके, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं, एंड उसी के हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कब कौन सा ट्रिगर कब कॉल हो रहा है, जब कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर इंसर्ट होते टाइम आपका ट्रिगर कॉल हुआ है, तो आपको कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। या देन अगर आपको आपका ट्रिगर जब अपडेट ऑपरेशन की वजह से कॉल हो रहा है, जब आप कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सेम डिलीट के लिए भी आप करवा सकते हो। तो सेम उसी तरह से आप अनडिलीट के लिए भी करवा सकते हो, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपने ट्रिगर के अंदर, अगर आप चाहते हो कि आपके ट्रिगर आफ्टर एंड डिलीट के टाइम भी कॉल हो, तो आपको वो इवेंट टाइप आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आफ्टर एंड डिलीट, यहाँ पे अपने ट्रिगर में पास कर देना है ये इवेंट टाइप। बेसिकली बहुत लेंदी हो गया, तो इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे आफ्टर एंड डिलीट ट्रिगर फायर कर दिया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब जब भी आपका, अब ये आप देख सकते हो कि ये ट्रिगर हमने किस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट किया, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। तो जब भी आप कोई भी अकाउंट का रिकॉर्ड अनडिलीट कर रहे होगे रिसाइकलिंग बिन से, तो आपका ये ट्रिगर कॉल होगा। क्यों कॉल होगा? क्योंकि हमने मेंशन कर दिया कि भाई ये ट्रिगर तब तब भी कॉल होगा जब आफ्टर अनडिलीट वाले कॉन्टेक्स्ट में ट्रिगर रन हो। तो गाइस, अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि जब ट्रिगर अनडिलीट वाले ट्रिगर अनडिलीट सिनेरियो में कब कॉल हो रहा है। तो अगर आपको ये पता करना है कि अगर ट्रिगर अनडिलीट वाले सिनेरियो में कॉल हुआ भी है या नहीं, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको एक ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो जिस ट्रिगर का नाम है, सॉरी, जिस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है इज अनडिलीट। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ अपने इस डॉक्यूमेंटेशन में, तो अब जैसे तो यहाँ पे हमारे पास एक इज अनडिलीट नाम का भी ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होता है, जो कि रिटर्न ट्रू इफ द ट्रिगर वाज फायर्ड आफ्टर अ रिकॉर्ड इज रिकवर्ड फ्रॉम द रिसाइकलिंग बिन। तो सिंपल। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका ट्रिगर अनडिलीट ऑपरेशन की वजह से कॉल हुआ है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपल यूज करना है ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये डायरेक्टली एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। तो ये आप नाम से समझ सकते हो कि इज अनडिलीट, क्या वो अनडिलीट की वजह से ट्रिगर कॉल हुआ है। तो अगर ये सच में, अगर आपका ट्रिगर अनडिलीट की वजह से कॉल हुआ होगा, किसी आपको रिकॉर्ड को अनडिलीट करो तब कॉल हुआ होगा, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअली ये क्या हो रहा है ओके ओके, एक्चुअली मैंने इसको नीचे कर दिया, तो इसलिए वो इशू दे रहा है, राइट। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं अगेन सेम लाइन पे देता हूँ, लेंदी है तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो अब ये सही है। तो गाइस, सिंपल इसका क्या मतलब होगा कि ये वाला ए ब्लॉक सिर्फ तभी कॉल होगा जब आपका ये जो ट्रिगर है अकाउंट रिकॉर्ड पे, जो आपने अकाउंट अपडेट जो आपने क्रिएट कर रखा है, अगर वो कॉल होता है अनडिलीट ऑपरेशन की वजह से, तभी आपका इफ ब्लॉक कॉल होगा। तो जब ये इफ ब्लॉक कॉल होगा, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारे पास बिफोर अनडिलीट टाइप का कोई ट्रिगर इवेंट नहीं होता, सिर्फ आफ्टर अनडिलीट ही होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे वो चेक करने की जरूरत नहीं कि ये बिफोर अनडिलीट है या फिर आफ्टर अनडिलीट। आप डायरेक्टली यहाँ से अपने एपेक्स क्लास के किसी मेथड को कॉल कर सकते हो, और उस मेथड के हेल्प से वो ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो जो आपको परफॉर्म करवाना है अनडिलीट होने के बाद। तो आप चाहो तो वो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हो इस ट्रिगर के अंदर ही। बट सेल्सफोर्स बोलते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जितना लेस कोड लिख सको अपने ट्रिगर के अंदर, उतना लेस कोड रखो, और आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो आप अपने ट्रिगर में से किसी एपेक्स क्लास को कॉल करके करवा लो। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो, हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है किस तरह से हमारा ट्रिगर हैंडलर फ्रेमवर्क काम करता है। तो सेम वही हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रखा है अकाउंट ट्रिगर हैंडलर, तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो इसका नाम रख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड कर रहा है अपडेट
अनडिलीटेड अकाउंट। ओके, और इस मेथड हम क्या सेंड करने वाले हैं, इस मेथड हम सेंड करने वाले हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट, मतलब उस अकाउंट, वो सारे अकाउंट्स की डिटेल जिस अकाउंट रिकॉर्ड के डिलीट होने की वजह से ट्रिगर कॉल हुआ है, राइट। तो इसका नाम मैं देता हूँ सिंपल न्यू एसीसी लिस्ट। ओके, और इस लिस्ट में वैल्यू हम कहाँ से पास कर रहे होंगे, हमारे इस ट्रिगर से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे कॉल कर सकते हैं, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया, अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप मैन्युअली जाके उस मेथड का नाम कॉपी करोगे एंड यहाँ पे कॉल कर दो। तो इस तरह से आप एक एपेक्स मेथड कॉल कर सकते हो अपने एपेक्स ट्रिगर में से, राइट। तो जब भी आपका एक ट्रिगर अनडिलीट ऑपरेशन की वजह से कॉल होगा तो आपका ये इफ ब्लॉक रन होगा और ये इस क्लास के इस मेथड को कॉल कर देगा। तो कॉल करते टाइम मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे उस रिकॉर्ड की डिटेल चाहिए, राइट। जो रिकॉर्ड आप अनडिलीट कर रहा है यूजर, जिस रिकॉर्ड की वजह से आपका ये ट्रिगर कॉल हो रहा है, जिस रिकॉर्ड का डिलीट की वजह से आपका ये ट्रिगर कॉल हो रहा है, उस रिकॉर्ड की सारी डिटेल मुझे चाहिए। तो कैसे मिल सकता है, मैं सिंपल ट्रिगर डॉट न्यू। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जो न्यू हमारा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है वो हमें उस एस ऑब्जेक्ट की जो लेटेस्ट डिटेल होती है वो हमें ला के देता है। तो सिंपल यही जो ये क्या दे रहा है, हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट दे रहा है, उस अकाउंट में किस रिकॉर्ड की डिटेल है, उस अकाउंट रिकॉर्ड डिटेल है जिसके अनडिलीट होने की वजह से आपका ट्रिगर कॉल हुआ है। तो हम कहाँ पास कर रहे हैं, हमारे इस मेथड के अंदर। सेम हम यहाँ इसको रिसीव भी कहाँ कर रहे हैं, हमारे इस लिस्ट के अंदर, न्यू एसएससी लिस्ट के अंदर। चलता हूँ इस एपीएक्स क्लास को सेव करता हूँ। तो दोस्तों ये सेव हो चुका है। अब सेम इस तरह से हम चलेंगे। ओ सॉरी, आई थिंक मुझे अगेन कोड लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्लोज कर दिया बाय मिस्टेक। तो चलते हैं, कोई नहीं, हमारा एपीएक्स क्लास तो सेव हो ही गया था आई थिंक। तो मैं चलता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये एपेक्स क्लास सेव हो चुका है। अब हमें शायद एपेक्स ट्रिगर में वापस से कोड करना पड़ेगा। ओके, एपेक्स ट्रिगर भी सही है आई थिंक। तो अब मैं एपेक्स ट्रिगर को भी सेव कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा काम हो गया। तो अब देखना, तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको इशू करता हूँ। फॉर एग्जांपल चलता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे इस जो न्यू एसएससी लिस्ट है, सिस्टम डॉट डिबग। ओके, तो जो ये न्यू एसएससी लिस्ट है इसमें क्या वैल्यू आने वाली है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो कुछ एरर आ गया, देखते हैं क्या है एरर। मिसिंग सेमीकोलन, ओके सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, सिली मिस्टेक्स। तो गाइस देखना अब होगा क्या, जैसे ही मैं कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड को अनडिलीट करूंगा रिसाइकलिंग में से, मतलब रिस्टोर करूंगा, तो उस रिकॉर्ड की सारी डिटेल हमें न्यू एसएससी लिस्ट में मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि उस अकाउंट रिकॉर्ड की वजह से हमारे ट्रिगर कॉल हुआ, क्योंकि ये अकाउंट ऑब्जेक्ट लिखा है और हमने आफ्टर अनडिलीट वाला इवेंट टाइप पास किया है। तो तब क्या होगा, वो चेक करेगा ये वाला ब्लॉक, तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन हमें, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो अकाउंट रिकॉर्ड के अनडिलीट होने की वजह से ट्रिगर कॉल हुआ है। तो जैसे ये ब्लॉक के अंदर कंट्रोल आएगा तो वो इस क्लास के इस मेथड को कॉल करेगा, और उस कॉल करने के साथ साथ उस रिकॉर्ड की सारी डिटेल स्टोर करके सेंड कर देगा किसमें, इस मेथड के इस न्यू एसएससी लिस्ट के अंदर। तो वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा सिस्टम डॉट डिबग में। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो ट्रिगर्स का, वो कन्फर्म हो कि समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ अगेन रिसाइकलिंग बिन में, और मैं एक अगेन दूसरा अकाउंट रिस्टोर करता हूँ, तो टेस्ट अकाउंट इस बार मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं चलता हूँ यहाँ पे लॉग्स में, तो ये देख सकते हो लॉग जनरेट हुआ है। तो अगर मैं चलता हूँ डिबग ओनली पे, तो आप देख सकते हो कि इस अकाउंट का नाम क्या है, टेस्ट अकाउंट, जो कि हमने जस्ट रिस्टोर किया है। तो अगर मैं चलता हूँ इस अकाउंट को ओपन करने का ट्राई करता हूँ, अब देख सकते हो टेस्ट अकाउंट हमारे पास आ गया है। डिटेल में मैं चलता हूँ, आप ये वाली रिकॉर्ड आईडी एंड ये वाली रिकॉर्ड आईडी आप मैच कर सकते हो, सेम रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा था। अब हमें क्या करना है, हमें बस तो हमें हमारा जो सीनियर था वो क्या था, वो हम समझ लेते हैं, राइट। कि जब भी कोई रिकॉर्ड अनडिलीट हो, अकाउंट रिकॉर्ड अनडिलीट हो, तो अकाउंट जो रिकॉर्ड अनडिलीट हो रहा है, उस अकाउंट रिकॉर्ड का जो इज एक्टिव चेक बॉक्स है उसको ट्रू वैल्यू के साथ अपडेट कर दे, मतलब वो चेक बॉक्स ट्रू हो जाना चाहिए। जैसे ये वाला इज अवेलेबल चेक बॉक्स है ना, ये ट्रू हो जाना चाहिए। बेसिकली ये पहले से ऑल ट्रू था, तो इसलिए ये ट्रू ही है, बट हमें अब खुद से मैनुअली करना है वो सारी चीज़ें, राइट। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो कि बाद में हमें अपडेट करते टाइम काम आएगा। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट एसीसी लिस्ट फर्स्ट न्यू, देन लिस्ट ऑफ अकाउंट का इंस्टेंस इस तरह से क्रिएट होता है। तो सिंपल गाइस ये क्या हो गया, एक न्यू एम्प्टी अकाउंट लिस्ट हो गया।
देन गाइस जो हमें क्या करना है, ये जो न्यू एसएससी लिस्ट है क्या है, एक लिस्ट है राइट, जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो हो सकता है कि अभी तो हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट है क्योंकि एक ही रिकॉर्ड अनडिलीट हुआ है, बट हो सकता है कल को मल्टीपल अकाउंट रिकॉर्ड एक ही साथ अनडिलीट हो जाए, तो उस समय क्या होगा, उस समय मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे इस एरे के अंदर राइट, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे, अकाउंट के रिकॉर्ड्स आएंगे इसके अंदर। तो अगर हर रिकॉर्ड में से अगर आपको उसके एक फील्ड को एक्सेस करना है अपडेट करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस उस फील्ड को एक्सेस करने के लिए आपको इस न्यू एसएससी लिस्ट पे फॉर ईच लूप रन करना पड़ेगा। तो कैसे रन करते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो एसएससी के अंदर अकाउंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे एसएससी, एंड उसके अंदर न्यू एसएससी लिस्ट का वैल्यू वन बाय वन स्टोर करते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्ड इस न्यू एसएससी लिस्ट के अंदर होंगे अकाउंट के, उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपका ये फॉर लूप चलेगा, एंड उतने नंबर ऑफ टाइम्स वन बाय वन इस हर एक ईच अकाउंट रिकॉर्ड डिटेल इस एसएससी में स्टोर होते जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड के किसी भी फील्ड को एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिर्फ आपको एसएससी डॉट फील्ड नेम मेंशन करना पड़ेगा और उस फील्ड का रेफरेंस आपको मिल जाएगा, सिंपल। बट हमें क्या करना है, हमें अकाउंट की वैल्यू जो इज अवेलेबल फील्ड है वो ट्रू कर देनी है, जो भी अकाउंट अनडिलीट होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल चलते हैं, सबसे पहले एक अकाउंट ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। ओके, देन क्या करना है, देन ये अब एसएससी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, तो इस इंस्टेंस की वजह से, तो गाइस अभी इस इंस्टेंस की हेल्प से हम अकाउंट ऑब्जेक्ट का सारा फील्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि किस अकाउंट को हमें अपडेट करना है। तो एक एस एस सी डॉट आई डी, हमें उस अकाउंट को अपडेट करना है जिस अकाउंट की आईडी इस रिकॉर्ड के इक्वल हो। किस अकाउंट रिकॉर्ड के इक्वल, जो कि हमारे इस लिस्ट में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि हमें इस लिस्ट में कौन से अकाउंट की रिकॉर्ड आईडी मिल रही है जो कि अनडिलीट हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ट अकाउंट, तो उसकी रिकॉर्ड आईडी हमने यहाँ पे पास कर दी राइट। देन अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि उस अकाउंट का मतलब उस ऑब्जेक्ट उस अकाउंट रिकॉर्ड का इज अवेलेबल चेकबॉक्स ट्रू हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, सेम एस एस सी ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, डॉट वो फील्ड का रेफरेंस जिस फील्ड को आपको ट्रू करना है, तो चलते हैं इज अवेलेबल कर देते हैं, इज अवेलेबल एंड किस क्या वैल्यू रखना है इसमें, ट्रू, सिंपल। तो आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो ये काम हमारा हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें या तो डायरेक्ट इसको सिंपल अपडेट कर सकते हो यहाँ पे, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि अभी हम फॉर लूप के अंदर है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपने जो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है अकाउंट टाइप का, उस लिस्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट ऐड कर दो। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये एस एस सी ऑब्जेक्ट जो कि हमने क्रिएट किया है। तो गाइज ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक्स में ऑलरेडी अपने एपेक्स प्लेलिस्ट में बता रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखो, आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। तो अगर एक बार आपने एस एस सी लिस्ट में ये ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, तो बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर लूप के बाहर आना है जो कि यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो एसएससी लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो सिंपल एक्सक्लेमेशन आर लिस्ट नेम डॉट इज एम्प्टी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करो भाई, अपडेट कर दो राइट, किसको, एसएससी लिस्ट को। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि बेसिकली हमारे इस एसएससी लिस्ट में आ क्या रहा है। सो सिस्टम डॉट डिबग, एक मिनट, सिस्टम डॉट डिबग, एंड उसमें मैं एसएससी लिस्ट प्रिंट करा रहा हूँ। तो बेसिकली एसएससी लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम वो बता दे रहे हैं कि कौन से अकाउंट की आईडी है, मतलब कौन से अकाउंट को अपडेट करना है और उस अकाउंट के किस फील्ड को अपडेट करना है, सिंपल। एंड उसको एक लिस्ट में ऐड करके उस लिस्ट को अपडेट करवा दे रहा है, सिंपल यही कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आ गया, ये सेमीकोलन का प्रॉब्लम हुआ, तो ये रिजॉल्व हो गया। तो आप जैसे तो प्रॉब्लम हट गया, तो ये हमारा काम हो चुका है। तो अगर अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले मैं आपको पूरा स्क्रैच से दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, सेल्सफोर्स नो, ओके, एंड मैं इसे सेव करता हूँ। तो जैसे तो डिटेल में इसका इज अवेलेबल चेकबॉक्स ट्रू नहीं राइट। तो मैं चलता हूँ, आप इसकी रिकॉर्ड आईडी भी देख लो, एंड में MAAH, ओके। तो मैं चलता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस ये डिलीट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ रिसाइकलिंग बिन में। तो दोस्तों रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे मैं इसको रिस्टोर करूँगा ना, तो वो रिस्टोर होने के बाद उसका इज अवेलेबल फील्ड चेक हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप दोस्तों सेल्सफोर्स नो वॉज रिस्टोर्ड। तो अगर मैं चलता हूँ अकाउंट में अगेन, तो ये हमारा रिकॉर्ड रिस्टोर्ड हो चुका है। अब दोस्तों आप रिकॉर्ड आईडी मैच कर सकते हो, सेम है MAAH एंड में। तो अगर अब मैं चाहता हूँ डिटेल में, तो आप देखो इज अवेलेबल चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट ट्रू हो गया, क्योंकि इसका मतलब हमारा ये लॉजिक रन कर रहा है। और अगर लॉजिक रन कर रहा है तो हमारी ये एसएससी लिस्ट में प्रिंट हुआ होगा लॉग्स में। तो मैं चलता हूँ, वो भी आपको शो कर देता हूँ। तो डायरेक्ट में चलता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। आई थिंक ये वो लॉग नहीं जो हमें चाहिए।
ये है वो लॉग। तो अब दोस्तों ओल्ड एसएससी लिस्ट, आई थिंक ये भी नहीं है। कि लाइन नंबर 120 ना, आई थिंक इसमें मिल जाएगा हमें। तो मैं ये सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ, जैसे डिबॉल नहीं करता हूँ। तो जब आपका वो अकाउंट रिस्टोर्ड हुआ ना, तो बाकी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। फॉर एग्जांपल इंसर्ट वाले ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ। आप जैसे तो बिफोर अपडेट ट्रिगर कॉल हुआ, मतलब बिफोर अपडेट वाला सिनेरियो भी कॉल हुआ, क्योंकि हमने इज अवेलेबल फील्ड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट अपडेट कर दी इस वजह से। देन आफ्टर अपडेट ट्रिगर भी कॉल हो गया, राइट। तो अब दोस्तों इतना होने के बाद, बट इसके बीच में आप दोस्तों जिससे आपको बिफोर अपडेट कॉल हुआ, तो उससे पहले ही आप दोस्तों 120 वाला लाइन आपको प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको जूम करूँ, तो दोस्तों 120 वाला लाइन आपको प्रिंट हुआ, जिसमें आपको एसएससी लिस्ट में क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है अकाउंट टाइप का। इसमें क्या है, उस अकाउंट रिकॉर्ड की आईडी है, और इज अवेलेबल चेकबॉक्स की वैल्यू ट्रू हमने मेंशन किया है। और बेसिकली यही वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये हमने किस में ऐड कर दिया, एसएससी लिस्ट में ऐड कर दिया, और उसको अपडेट करवा दिया यहाँ पे सिंपल। तो इस तरह से हमारा पूरा काम कर रहा है, मतलब प्रॉपर वर्क हो रहा है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छे वे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वे में ट्राई किया था इसको समझाने का। तो गाइज ऑलरेडी मैंने एल डब्ल्यू सी में भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, आपने देखा तो आप जाके एल डब्ल्यू सी भी सीख सकते हो बहुत ही ईजी वे में। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।